अस्सलाम वालेकुम। जब भी हमारे फ्लाक में हमारे चिकन्स को किसी किस्म का कोई मसला लाहक हो तो जहाँ पे हम दूसरी चीज़ों को देखते उन्हें ठीक करते हैं, वहीं पे एक नज़र खुराक के ऊपर लाजमी डाल लिया करें। अब ये ज़रूरी नहीं कि आपके पास खुराक ठीक नहीं आ रही, आपके पास खुराक मयारी नहीं आ रही। ऐन मुमकिन है कि हमें उसको स्टोर करने का, ज़हीरा करने का अच्छा तरीका नहीं आता। तो इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल गाइडेंस देने वाला हूं कि आपने किस तरह से खुराक को अच्छी तरह से महफूज करना है, ताकि वो आपके चिकन्स के लिए, आपके बर्ड्स के लिए किसी किस्म का मसला ना खड़ा करे। खुराक हमारे चूज़ों की बेहतरीन नशोनुमा के लिए, उनके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा करने के लिए और अंडे देने वाली मुर्गियों से अच्छी मिकदार में अंडे लेने के लिए और ढेर सारे मकासद के लिए इस्तेमाल होती है। खुराक थोड़ी हो या ज़्यादा हो, नीचे फर्श के साथ नहीं लगनी चाहिए, अतराफ में दीवारों के साथ नहीं लगनी चाहिए। कमरे में एग्जॉस्ट फैन लगाओ, अगर एग्जॉस्ट फैन नहीं तो कमरा हवादार होना चाहिए। इस तरह से प्लास्टिक के तख्तों का इस्तेमाल करना या फिर दूसरे लकड़ी के तख्ते इस्तेमाल करना, लेकिन कोशिश हर मुमकिन यही हो कि हमारी खुराक कहीं से किसी भी तरफ टच ना होने पाए। इससे क्या होता है कि उसका जो टेम्परेचर होता है वो भी अप डाउन होना शुरू हो जाता है, नमी का तनासब भी बढ़ना शुरू होता है, और यही वो मरला होता है कि जहाँ पे खुराक के अंदर फंगस बनना शुरू हो जाता है। तो जब हम उसे इस तरह के फट्टू के ऊपर रखते हैं, इस तरह के तख्तों के ऊपर रखते हैं, तो इनके नीचे से भी हवा गुजर सकती है, इनके अतराफ में एक तरफ से हवा दाखिल होकर दूसरी तरफ से गुजर सकती है। और इसके ऊपर जब हम खुराक रखते हैं तो उसको हम जितना भी लंबा स्टोर करना चाहें उसे स्टोर कर सकते हैं, 2 माह, 4 माह, 6 माह, 8 माह। लेकिन बेहतरीन किस्म की तरतीब यही होती है कि 3 से 4 दिनों के लिए, मैक्सिमम 1 हफ्ते तक की खुराक अपने पास रखें। इससे ज़्यादा लंबी स्टोरेज वाली खुराक ना रखें। अगर आप प्लास्टिक का तख्ता इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर आप लकड़ी का तख्ता इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका तरीकाकार ये होता है जो मैं आपको सामने की जानब दिखा रहा हूँ। खुराक को बगौर देखिएगा जब भी फीड आपके पास आती है कि उसमें कहीं पे किसी किस्म के काले दाने तो नहीं है, या फिर दानों के ऊपर सब्ज़ रंग तो नहीं है, या फिर ऐसा तो नहीं है कि दानों का पेस्ट बना हुआ है, या कहीं से वो आपको गीले तो नहीं लग रहे, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ दानों का साइज़ बहुत बड़ा है और बीच में दाने छोटे छोटे भी हैं। वहीं पे चिक्स के लिए राशन है, वहीं पे बड़े बर्ड्स के लिए राशन है। कंपनी कोई भी हो, उसके अंदर फीड को डे 1 पे उसका वज़न करना। अगर आपने 50 केजी मंगवाई है, 50 किलो का बैग मंगवाया है, तो जब आप उसका वज़न करेंगे पूरा 50 किलो निकलता है, तो सबसे पहला स्टेप तो यहीं पे ठीक हो जाता है कि फीड हमारे पास पूरी क्वांटिटी में आई है। उससे अगला स्टेप ये होता है कि उसे खोल के उसकी कंसिस्टेंसी को चेक करते हैं, दाने के साइज़ को चेक करते हैं। कहीं पे आपको ज़रा सी भी गड़बड़ नज़र आए तो ऊपर लिखे हुए नंबर पे राब्ता करके उनसे तफसील मांगना, उनसे डिटेल्स पूछना, ये आपका राइट है। फीड मिल्स में फीड को ऐसे स्टोर इसलिए किया जाता है क्योंकि इनके पास स्टोरेज लंबा अरसा नहीं ठहरती। इन्होंने इसको विद इन 1 डे और 2 डे अपना सारा का सारा जो स्टॉक होता है उसको इन्होंने निकालना होता है, इसलिए यहाँ पे ख़राब होने के चांसेस नहीं होते। और यहाँ पे हैंडलिंग बहुत बेहतरीन तरीके से होती है। जो कमरे होते हैं उनका टेम्परेचर मेंटेन होता है, वेंटिलेशन, नीचे की जनाब जितना भी मटीरियल इन्होंने बिछाया होता है वो फीड को ख़राब नहीं होने देता। हमें चाहिए लो स्केल पे, घरेलू पैमाने पे फीड की स्टोरेज, और वो भी बेहतरीन तरीके से, ताकि हमारे चिकन्स के अंदर किसी किस्म का कोई मसला लाहक ना हो। ढेर सारे सांस के मसाइल, ढेर सारी वायरल प्रॉब्लम्स और इसके अलावा मुख्तलिफ आर्जे हैं जो खुराक को अच्छी तरह से महफूज ना करने की वजह से हमारे चिकन्स के अंदर आते हैं। तो इसलिए हर हाल में अपने चिकन्स को इस तरह के अमराज से बचाने के लिए हमें यह शऊर होना चाहिए कि हमने फीड को स्टोर कैसे करना है। उसके बाद यह है कि जब आप चिकन्स को फीड डालते हैं, आपने सिर्फ उतनी मिकदार में, उतनी क्वांटिटी में फीड डालनी है कि जो कि अगले कुछ घंटों के अंदर ख़त्म हो जाए। जितनी ज़्यादा देर खुराक उस बर्तन के अंदर ठहरती है उतना उसमें नमी का तनासब बढ़ने की वजह से उसके ख़राब होने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। उतना ज़्यादा उसमें बिट्ठू की वजह से या बरादे की वजह से उसके अंदर कंटेमिनेशन यानी कि बैक्टीरिया, जरसूमों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। इसलिए फीड की बेहतरीन तरीके से स्टोरेज करना, उसको ऑब्ज़र्व करना, चेक करना, और फिर उसकी टाइमिंग एडजस्ट करके उस मिकदार के हिसाब से अपने चिकन्स को ऑफ़र करना, ये एक ज़बरदस्त किस्म की स्ट्रेटजी होती है कामयाब पोल्ट्री फार्मर के तौर पे। और जब आप फीड डालने लगें, फीड डालते वक्त भी आपको ये बेहतरीन तरीके से आइडिया हो जाता है कि मैं ये जो खुराक अपने चिकन्स को ऑफ़र कर रहा हूँ ये देने के काबिल है भी या कि नहीं। जैसे ही टॉक्सिन की मिकदार बढ़ना शुरू हो जाती है, अच्छे तरीके से हैंडल ना करने की वजह से, या माहौल में बहुत ज़्यादा नमी की वजह से, या बारिशें बहुत ज़्यादा हो जाएं, या कहीं पे लीकेज हो जाए, तो इस तरह की जो फीड होती है ये आपको फ्लाक को कुछ ही दिनों के अंदर बिठाना शुरू कर देती है। बाज़ का क्या होता है कि उसमें काले काले से दाने बनना शुरू हो जाते हैं। ये फंगस की वजह से भी होता है और ये चूहों को, बिट्ठू की वजह से भी होता है कि वो इस तरह की बिठे करते हैं जो कि काले काले आपको दाने नजर आना शुरू हो जाते हैं। तो ये एक किस्म का जहर है जो जैसे ही हमारे चिकन्स के मुंह के ज़रिए उसके जिस्म में दाखिल होगा तो वो ढेर सारे जरसूमों का शिकार होना शुरू हो जाते हैं।
टाइफाइड और दूसरे अमराज लाहक होने लग जाते हैं। इसलिए आपने फीड की स्टोरेज के वक्त यह खास ध्यान रखना है कि कहीं पे उस तक चूहों की रसाई तो नहीं है, कहीं पे उस तक दूसरे जो मुख्तलिफ अक़साम के जरसूमें फैलाने वाले एजेंट्स होते हैं उनकी रसाई तो नहीं है। आम जो आइडियल किस्म का जो एनवायरनमेंट होता है फीड की स्टोरेज के लिए, उसमें ये चीज़ें शामिल हैं कि रूम टेम्परेचर होना चाहिए, यानी कि कमरे का दर्जा हरारत हो जिसमें बहुत ज़्यादा सर्दी ना हो, बहुत ज़्यादा गर्मी ना हो, और वहाँ पे नमी का तनासब 65% से लेके 75-77% यहाँ तक हो, इससे बहुत ज़्यादा आगे ना जाए। ये जो आप तख्ते देख रहे हैं, इन तख्तों में ये जो बनावट है सामने आपको दिखाई दे रही है, ये इसीलिए होती है ताकि हवा की क्रॉसिंग बेहतरीन तरीके से हो। जितनी अच्छी वेंटिलेशन हम बरकरार रखते हैं उतनी फीड की स्टोरेज को हम लंबा कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि इस तरह के आप तख्ते बनाएं, आप लंबे लंबे फट्टे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उन फट्टों के नीचे अतराफ में नीचे कोई चीज़ें रख लें, आप उनके नीचे पत्थर रख सकते हैं, ईंटें रख सकते हैं, लेकिन वक्तन फ़ौक्तन उनको चेक करना, उनकी सफाई करना और कमरे को हवादार रखना, ये ज़रूरी किस्म की चीज़ें होती हैं। नमी का तनासब बहुत ज़्यादा बढ़ने की पहचान क्या होगी कि आपको फीड के अंदर इस तरह के दाने नज़र आएंगे जो आपस में स्टिकी हुए होंगे, आपस में जुड़े होंगे, या वो आपको बहुत ज़्यादा नरम नज़र आना शुरू होंगे। बाज़ का ऐसे होता है कि उनकी गुठलियाँ सी बनना शुरू हो जाती हैं, वो केक से बनना शुरू हो जाते हैं। इसलिए इसकी पहचान का बेहतरीन तरीकाकार क्या होता है कि आप थोड़ी सी मिकदार में किसी बर्तन के अंदर उसको डाल के उसके एक एक दाने को बगौर चेक करना शुरू करें। अगर उसके अंदर किसी भी किस्म का कोई मसला हुआ, टॉक्सिन ज़्यादा हो गया हुआ, या जरासीम या नमी का तनासब बढ़ा हुआ, या फीड पीछे से ठीक ना आई हुई, तो वो आपको उसको देखने के बाद आइडिया हो जाता है। और ये आपको एक्सपीरियंस किस तरह से होता है कि जब आप रोज़ाना की बुनियाद पे फीड को चेक करना शुरू करते हैं, अपना पूरा फ्लाक आप ऐसे ही चेक करते करते गुजार देते हैं, तो उसमें आपको बेहतरीन तरीके से आइडिया हो जाता है कि क्रम्स, मैश, पैलेटेड फीड्स, ये सारी किस तरह की आपको दिखाई देती हैं और इनकी कंसिस्टेंसी कैसी होती है, इनका कलर किस तरह से होता है। बाज़ का सोयाबीन की मिकदार बहुत ज़्यादा बढ़ाने की वजह से या फीड एडिटिव्स में कुछ ऐसे वैसा बदलाव करने की वजह से कलर चेंज हो जाता है। यहाँ पे आपको अगर किसी किस्म का कोई डाउट हो तो आप अपने फीड सप्लायर से रब्ता करके उनसे आगे की कन्फर्मेशन लेते हैं कि वाकई इसमें कोई मसला तो नहीं है, इसमें हमने सिर्फ जो फीड के इंग्रेडिएंट्स हैं, जो ग़िज़ाई अज्जा हैं, उनमें इजाफा किया है या उसे कम किया है। इस चीज़ की श्योरिटी वो आपको देते हैं, और अगर किसी किस्म का कोई मसला बन जाता है तो आप उनके ऊपर क्लेम करने का बाकायदा हक रखते हैं। पहली तो बात है, कोई भी अच्छी कंपनी, कोई भी बड़े पैमाने पे काम करने वाली कंपनी आपको 2 नंबर या गैर मयारी फीड ऑफ़र नहीं करती। हम ये जो बात में कह रहे होते हैं कि फ़ीड ख़राब थी इसलिए हमारे चिकन्स में ये मसला बना है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जब फीड आगे एजेंट्स के ज़रिए जाती है, जब एक बंदा दूसरे को देता है, दूसरा तीसरे को देता है, तो फीड मिल वाला बहुत पीछे रह जाता है। वहाँ पे फीड के अंदर मिलावट के चांसेस होते हैं, वहाँ पे इसमें किसी किस्म का कोई मसला लाहक हो सकता है। इसलिए जब भी चिकन्स रखें, सबसे पहले अपने इलाके में जो फीड मिल है, जो आपको करीब पड़ती है, उसके साथ रब्ते की कोशिश करें कि हमारे पास चिकन्स कम तादाद में है, लेकिन हमें जो फीड चाहिए वो भी रेगुलर बेसिस पे चाहिए, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 6 दिन बाद। मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि मैं पूरा महीना इकट्ठा फीड ला के उसको स्टॉक कर लूँ, क्योंकि वो ख़राब होना शुरू हो जाएगी, या फिर उसको मैनेज करने के लिए, उसको हैंडल करने के लिए, बेहतरीन स्टोरेज के लिए मुझे खर्चा बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, एग्जॉस्ट फैन चलाना पड़ेगा, या बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ेगी, रोज़ाना उसकी सफाई करनी पड़ेगी। तो आप इस सूरत में उनसे बातचीत करके आप इस सारे मसले को पहले ही से सेटल करके रखें ताकि बाद में आपको मसाइल ना बने। और दूसरा, जब भी आप चिकन्स को फीड ऑफ़र करते हैं, उसी फीड को ऑफरिंग के दौरान आप ये भी ध्यान करते हैं कि चिकन्स उसके ऊपर अटैक किस किस्म का कर रहे हैं। अगर अटैक भी बेहतरीन किस्म का है तो इसका मतलब है कि जो इसकी ऑर्डर है, जो इसकी स्मेल है, वो भी आपके चिकन्स के लिए बिल्कुल बेहतरीन है। बहुत ज़्यादा लंबी स्टोरेज की वजह से या मिलावट की वजह से या किसी और फैक्टर की वजह से इसकी खुशबू भी तब्दील होना शुरू हो जाती है, इसमें से स्मेल आना शुरू हो जाती है, और चिकन्स उसको हैप्पीली, रेडीली उस तरह से खाते नहीं हैं जैसे उन्हें खानी चाहिए। तो इसलिए इन सारे फैक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए आपको फीड मिल से लेके अपनी बेहतरीन किस्म की प्लानिंग तक, उस प्लानिंग से लेके फीड की स्टोरेज तक, और स्टोरेज से लेके उसकी मिकदार तक कि कितनी मिकदार ला के उसको स्टोर करना है, इन सारी चीज़ों के ऊपर आपको बैठ के लाइहा अमल तैयार करना पड़ता है, और उसके बाद आपको चिकन फार्मिंग करना पड़ती है। नहीं तो अगर किसी वजह से एक मरतबा फीड के ज़रिए टॉक्सन या कोई और जरसूमा चिकन्स में चला जाता है, तो अब उसका हल क्या होता है कि उसके लिए हम टॉक्सन बाइंडर चला रहे होते हैं। टॉक्सन बाइंडर आपको अपने करीबी वेटनरी डॉक्टर साहब से रब्ता करके, या फिर आप करीबी क्लिनिक पे रब्ता करके, या फीड मिल वाले से रब्ता करके, या फिर डॉक्टर अरशद वेटनरी क्लिनिक के ऊपर लिख के, जो सर्च बार होती है वहाँ पे ये लिख के कि टॉक्सन बाइंडर्स चिकन फीड डॉक्टर अरशद, तो आपको सारी वीडियो सामने नज़र आना शुरू हो जाती है। तो वहाँ से आप इन चीज़ों को सीख के उसमें से टॉक्सन को रिमूव करने की कोशिश करते हैं, उस जहर को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं।
तो ये एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी किस्म का, अहम किस्म का स्टेप होता है कि अपने चिकन्स को हम खुराक उस तरह से स्टोर करके दें कि जो कि उनके हेल्थ स्टेटस के लिए, उनकी बेहतरीन किस्म की सेहत के लिए एक अच्छा पैटर्न साबित हो। ये जो मैं बाज़ का सुन रहा होता हूँ कि मैंने फ़लाँ भाई से फ़ीड ली थी, उनके पास फ़ीड मौजूद थी, उसमें से मैंने थोड़ी सी ले लिया है, या दुकान से मैंने फ़ीड ली थी, ये मेरी समझ से बाहर है कि ऐसा हम लोग क्यों करते हैं। बेहतरीन तरकीब अपनाएं, बेहतरीन लाहेअमल अपनाएं कि फ़ीड हमेशा हमने फ़ीड मिल से ही ख़रीदनी है। वो अगर हमें थोड़ी दूर पड़ती है तो आप अपने करीबी इलाके में 2-4 फार्मर्स को अपने साथ मिला लें, इकट्ठे गाड़ी मंगवा लें, इकट्ठे छोटी गाड़ी मंगवा लें, या इस तरह का कोई सिस्टम कर लें। ये आपके फ़लाक के लिए बेहतरीन किस्म की चीज़ है। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।